राजेंद्र जी, टैक्स को लेकर एक बार फिर से बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल क्लास तो बस यही चाहता था कि हमें टैक्स में राहत आप दे दीजिए, और 7 लाख तक की वो उम्मीद करके बैठे थे। उस उम्मीद पर खरा उतर गया लग रहा है ये बजट। अब पूजा, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, इसी पर सबकी निगाह होती है। और जो घोषणा हुई है, क्या वो पर्याप्त है? क्या उससे मिडिल क्लास को कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो आशान्वित रहेगा अपनी बचत के प्रति या निराश हुआ है? मनोज अग्रवाल साहब से जानते हैं। मनोज अग्रवाल साहब का एक्सपर्टीज का एरिया भी अपने दर्शकों को बता दूं कि यही है। तो अग्रवाल साहब, क्या समझते हैं आप? जी, ये एक व्यापारी जगत के लिए और मध्यम वर्गीय जितने मंझेले व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। जी। पिछले 9 साल से कोई टैक्स के प्लान में चेंज नहीं किया जा रहा था, और इस बार मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए इसमें बहुत बड़ी सरकार ने राहत दी है। 7 लाख रुपए तक की 100% छूट है। और उसके बाद लेकिन ये न्यू टैक्स स्ट्रक्चर जिसको अभी तक बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसको करना चाहिए, ये बहुत इजी है। जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते किसी भी उसमें, जहाँ से वो डिडक्शन ले ATC या ATD के दौरान, और वो सिंपल अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं, उनके लिए ये बजट बहुत 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 बढ़िया है। क्योंकि अब उनके ऊपर कोई ऐसा ये नहीं है कि मैं पहले इंश्योरेंस लेता हूँ या कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, उसके बदले में फिर इसकी मैं डिडक्शन लेता हूँ। ज़्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार सिर्फ डिडक्शन लेने के लिए इस जगह इन्वेस्ट करता था, जो कि अब वो इन्वेस्ट अपने खर्चे के रूप में करेगा। और जब खर्चा करेगा तो आम जो जगत है, संसार है, उसमें पैसे का फ्लो होगा। जो पैसे का फ्लो रुका हुआ है, इससे पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मेरा ऐसा मानना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, और आप अंडरलाइन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो न्यू टैक्स स्ट्रक्चर है, इसको अपनाने से लोगों का भी फायदा होगा, और इससे करेंसी का फ्लो, यानी पैसा जो है ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा फ्लो करेगा, और इससे इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी। इकोनॉमी बढ़ेगी, और साथ में ये बहुत ज़्यादा ईजी है। हाँ। आज एक आम आदमी जो इनकम टैक्स की रिटर्न वगैरह में इतना अपने आप को इन्वॉल्व नहीं समझता, वो इजी सिर्फ 5 मिनट की रिटर्न में अपना रिटर्न फाइल कर सकता है, और उसको क्लियर पता है मेरी इनकम इतनी है, इतना मेरे पास रिबेट है, और इतना मुझे टैक्स पे करना है। एक चीज़ समझाइए, एक चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों को। 7 लाख तक नए टैक्स स्ट्रक्चर में कोई आपको टैक्स नहीं देना है, 7 लाख की कमाई तक। लेकिन 7 लाख से आगे वालों के लिए क्या है इसमें जो न्यू टैक्स रिजीम आया है, उसमें जो अभी तक की डिक्लेरेशन है, इसको थोड़ा और गहराई में जाके समझना पड़ेगा। 3 लाख रुपए तक नील बताते हैं, 3 से 6 पे 5% है, 6 से 9 लाख रुपए तक की अगर आमदनी है तो उस पर 10% का टैक्स लगेगा, और 9 से 12 पे 15, 12 से 15 पे 20, और 15 से अबव पे 30% लगेगा। इसको पूरे को हमें कैलकुलेट करके समझना पड़ेगा कि ये 7 लाख रुपए तक कैसे 100% फ्री है। ठीक है राजेंद्र जी, इसी टैक्स को लेकर के और थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। और एक्सपर्ट है स्नेहलता के साथ। स्नेहलता, फिस्कल डेफिसिट को कम करना है सरकार के सामने, ये भी एक बड़ी चुनौती है। ये जो टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है, फिस्कल डेफिसिट पर ये कितना असर डालेगा? बिल्कुल, रमन अग्रवाल सर हैं और फाइनेंस की अच्छी पकड़ रखते हैं। ऐसे में सरकार का राजकोषीय घाटा, इसे कम करना, स्लैब से जो भले ही 2.5% लोग टैक्स देते हो, इस दायरे में आते हो, बावजूद इसके उनके लिए ये छूट सरकारी खजाने पे किस तरीके से असर डालेगी? दिखने में ऐसा लगता है कि अगर सरकार छूट दे रही है तो सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये तो मान के चलिए कि जब सरकार किसी चीज में छूट देती है, किसी को आसान बनाती है, तो वॉल्यूम ऑफ रिटर्न्स, वॉल्यूम अब ज़्यादा रिटर्न आप देखिए, पिछले कुछ सालों में सरकार का डायरेक्ट टैक्स की टीम बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। तो जितना सिंप्लीफाई होता है, उतना ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के आगे आते हैं, और टैक्स रिटर्न फाइलिंग बढ़ती है। तो सरकार का रेवेन्यू जब बढ़ता है तो फिस्कल डेफिसिट अपने आप घट जाता है। तो इसलिए ये जो बात की है कि फिस्कल डेफिसिट को हम 5.9% पे ले आएंगे, मुझे लगता है अचीवेबल है, बड़ा इजीली अचीवेबल है। थोड़ा आसानी से समझाइए ना कि अगर मान लीजिए टैक्स कम हो रहा है यहाँ से, तो या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हमने आपसे पैसा कम लेना शुरू किया, बगल से ज्यादा लेना शुरू कर दिया। नहीं, यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। वहाँ पर ये हो रहा है कि कम तो सबके लिए कर दिया, लेकिन टैक्स देने वाले बढ़ जाएंगे। अगर आज टैक्स रिटर्न आप देखिए हर साल बढ़ रहे हैं। अगर पहले 3 करोड़ लोग टैक्स भरते थे, अब 4 करोड़ लोग टैक्स भर रहे हैं, फिर 5 करोड़ पे, जैसे उन्होंने कहा 7.5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न आएंगे। तो आप मान के चलिए टैक्स पेयर के नंबर में इजाफा हो रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ पीपल पेइंग टैक्स इज इंक्रीजिंग। आसान भाषा में कहूँ सर कि मेरे पास 4 ग्राहक आते थे, उनसे मैं बड़ा बिल बनाती थी, लेकिन अब मैं छोटा छोटा बिल 8 ग्राहक से बना रही हूँ। तो सरकार की नीति में इस तरीके के ये विजन है। इसके अलावा सर इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए अगर दर्शकों को समझना है कि देश
की सेहत और आबादी और देश का इंजन कैसे आगे बढ़ेगा, ये हमारे आपके लिए, आने वाले हमारी पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है। इंफ्रा को लेकर आप क्या देख रहे हैं सर? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक अपने आप में पूरा इंजन है जो पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करता है। इस बजट में 33% इंक्रीज 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब सर एक बार रोक, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब ये जो अच्छे अच्छे हाईवे जिन पे हम चलते हैं, ये आप देखा, रेलवे ट्रैक है, ये पूरी एक सरकार की लिस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें आपके हाईवेज, एयरपोर्ट्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है स्नेहा जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।